नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज नमस्कार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। क्योंकि मैं जो आज इस टॉपिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि मैं टॉपिक इसलिए नहीं बोला जो ये आज वीडियो में बना रहा हूँ, आज उसी के आधार पर बोल रहे हैं नमस्कार दोस्तों। क्योंकि आज मैं बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के ऊपर बात। तो जो ध्रुव राठी है, जो उसे एक तरफ से इंडिया वाले जर्मन शेफर्ड भी बोलते हैं। जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप घर में चल घर में। आप में से जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली। क्या बात है? मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। क्योंकि वो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं। भगवान फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। इन मोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी मुझे करंट इसलिए लग रहा है कि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथूराम। पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। स्वागत है एक और मेरी न्यू वीडियो में। मैं आज बात करने वाले हैं एक और न्यू टॉपिक के ऊपर बात। तो आज का टॉपिक ये है ध्रुव राठी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं। साथ साथ उसी के अंदाज में मैं बोलने वाला हूं। बाबा बनने की सोच रहे हो, लेकिन एनीवेज धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। ध्रुव राठी एक ऐसा यूट्यूबर है, इंडिया का नंबर 1 सबसे इनकम कमाने वाला यूट्यूब से, वो है ध्रुव राठी। फिलहाल में रहते तो यहाँ नहीं है, जर्मनी में रहते हैं। ये भारतीय लोग ज़्यादातर उसे जर्मन शेफर्ड बोलते हैं। देख लो भाई, जर्मन शेफर्ड कुत्ते पालना बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट है। देखो हालत देखो इसकी, चुपचाप घर में चल घर में। और ध्रुव राठी का जन्म हरियाणा के एक हिंदू परिवार में हुआ था, पर उनने पढ़ाई जर्मनी से की है, इंजीनियर। वो ज़्यादातर इंडिया में से व्यूज लेते हैं और बात इंडिया के खिलाफ करते हैं। साथ ही साथ बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेंगे 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं जो लोग नरेंद्र मोदी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उनकी भयंकर तरीके से आंखें खुलने वाली। क्या बात है? मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पर बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। और सबसे ज़्यादा रोस्ट मारते हैं वो है बीजेपी के लोग मोदी जी को ज़्यादातर रोस्ट मारते हैं। ध्रुव राठी को ज़्यादातर बोला जाता है जर्मन शेफर्ड, क्योंकि वो जर्मनी में रहते हैं, इसलिए जर्मन शेफर्ड कहने लगे हैं भारतीय लोग, क्योंकि वो ज़्यादातर रोस्ट इंडिया को मारते हैं। ध्रुव राठी इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ध्रुव राठी इंडिया में रहकर अपने आप को असुरक्षित मानते हैं। सब इसके रोज के कारनामे हैं, और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो नहीं पहुंचे, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड। कहीं गाली गलौज करना, कहीं मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बैटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके रोज के कारनामे हैं। और इसके क्रिंज कंटेंट को जब व्यूज ना मिले तो बीच में ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बना। ये तो वैसे भी मोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी एक्सपोज करी जानी चाहिए जनता के सामने, ताकि लोगों को पता तो लगे अगर वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो कितने बड़े बेवकूफों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है, इन यूट्यूबर्स को खुद कि वे बात करते हैं भाजपा के खिलाफ, रोस्ट मारते हैं और अपने आप को असुरक्षित मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं। तो जर्मनी में रह के मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी। क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पर बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। कारण है जो ध्रुव राठी अपने इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। पहले रहने वाले तो इंडिया में नहीं, पर इंडिया में अब क्यों नहीं ज़रूरत कर रहे हैं आने की। बागेश्वर धाम एक बार पहली बार शुरू में उठे हुए थे, 2023 की बात है। उसी वक्त बागेश्वर धाम को भी रोस्ट मारा है ध्रुव राठी ने।
बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज धीरेन्द्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश, बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा बनने बैठ जाए। लॉयर्स और ध्रुव राठी को क्यों लगता है हमारे यहाँ पर इंडिया में रहकर जान चली जाएगी हमारी। अब फिर कभी भी ध्रुव राठी इंडिया में आना चाहेंगे, इंडिया में फिर से रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं बीजेपी वाले मुझको कुछ उल्टा सीधा नहीं कर दें, इसलिए उनको डर लगता है। मैं इंडिया में रहते हुए एकदम सुरक्षित नहीं हूँ, इसलिए वो जर्मनी में रहते हैं। क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहाँ पे बैठ के, और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से बेटर है। भाई ध्रुव राठी, हम तुम्हारे गधे वाले बात से असहमत हैं। कि गधा तो फिर भी कम से कम वो उठाता है, ये साला खुद देश पर। क्योंकि ध्रुव राठी के अंदर इतना डर घुस चुका है कि हर किसी को रोस्ट मारते हैं। उनको पता है कोई कभी भी मुझे। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर। इन मोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी मुझे करंट इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरे मुंह में राम है और दिल में नाथू राम। पोषम पा भाई पोषम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, हाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एल्विश यादव की गली तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज है। कहीं गाली सब लोग जानते हैं आजकल तो भाई साहब हमारे बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत छा रखे हैं, प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं, सरकारों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं और खूब फेमस भी हो रहे हैं। भगवान करे और फेमस भी हो। ये फैक्ट्स के बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं, सोसाइटी में चल रहे इश्यूज को ये बताते हैं कि क्या इशू चल रहा है और लोगों को जागरूक करते हैं। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है और यूट्यूब पे ये मानो ये आदमी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, बिल्कुल न्यूट्रल यूट्यूबर है और हमारे देश को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सारी होगी इमेजिनरी बातें। आज हम बात करेंगे भाई सिर्फ फैक्ट्स पे। और ध्रुव राठी को सबसे ज़्यादा व्यूज मिलते हैं इंडिया से और सबसे अच्छी इनकम करते हैं इंडिया के व्यूज़ों से, क्योंकि इनकी प्रत्येक महीने की तनख्वाह कम से कम यूट्यूब से इनकम कर रहे हैं 40 से 60 लाख तक प्रत्येक महीना। साल में उनका टर्नओवर है कितना भी 7 CR, कम से कम 7 करोड़ तक उनका एक साल में इनकम हो जाता है। क्योंकि ध्रुव राठी सबसे ज़्यादा कमाते हैं इंडिया से व्यूज़ सबसे ज़्यादा पाते हैं और रोस्ट मारते हैं इंडिया को, इंडिया के बारे में हंसमय। ध्रुव राठी रहने वाले हैं इंडिया के और इंडिया में उनकी फैमिली रहती है और एक हिंदू, उसके बाद भी रोस्ट मारते हैं इंडिया को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब मैं ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो मैं अगले बार इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो और अच्छी तरह बनाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।